हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैनल। तो आज हम लोग बीएस गरीबा लाप्लास ट्रांसफॉर्म 21.1 का क्वेश्चन नंबर 21 लेकर आए हैं। इसके पिछले वीडियो तक हमने 20 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। अगर आप पिछले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जहाँ तक हमने देखा था 20 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन करीब करीब मैच करता है, सेम है, कंसेप्ट सेम है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने डाउट को क्लियर कर सके। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये फंक्शन आपका है एफ टी, वो उसका वैल्यू साइन टी है। कब? जब 0 से पाई के बीच में, टी का वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करता है तो उसका वैल्यू साइन टी है। और अगर टी का वैल्यू ग्रेटर देन पाई है तो उसका वैल्यू 0 है। यानी कि डिसकंटिन्यूटी हम बोल सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में साइन टी है उसका वैल्यू, और पाई से जैसे ही ग्रेटर होता है टी का वैल्यू तो उसका वैल्यू क्या मिलता है? 0 मिलता है। ये एफ टी आपको दे दिया है। तो हम यहाँ पे सिंपली कंसेप्ट लगाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन से। तो हम लोग जानते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी ई टू के पावर माइनस में एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि देखिए क्या, पहले मेरा फंक्शन डिफाइन जो है वो 0 से पाई से है और पाई से ग्रेटर देन में है। ओके, तो पहले हम 0 से पाई गए और फिर पाई से ग्रेटर देन गए। ठीक है, अब देखिए 0 से पाई के बीच में मेरा फंक्शन क्या है? 0 से पाई के बीच में फंक्शन है साइन टी यानी कि फंक्शन क्या है? एफ टी। और ये एफ टी है तो एफ टी के जगह पे साइन टी लिया और ई के पावर माइनस में एस टी तो था ही। अब प्लस में पाई से इन्फिनिटी लिए ई टू के पावर माइनस में एस टी, और पाई से इन्फिनिटी के बीच में क्या आपका फंक्शन क्या है? 0 है। और यहाँ पे 0 होने के साथ साथ ये आपका पूरा क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा और 0 को इंटीग्रेशन कीजिए 0 मिलेगा, लिमिट लगाइए 0 ही मिलेगा। तो आपका फाइनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है वो 0 से इन्फिनिटी ई टू के पावर माइनस में एस टी साइन टी डी टी मिल गया। अब ऐसा इंटीग्रेशन आप बहुत सारा इंटीग्रेशन सोल्व कर कर आए होंगे 12th क्लास में, या आप अभी भी ऐसा इंटीग्रेशन सोल्व किए होंगे बहुत सारा। तो चलिए इस इंटीग्रेशन को अब सोल्व करते हैं, और जो इंटीग्रेशन को सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो होगा एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो चलिए इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व किया जाए। तो देखिए इंटीग्रेशन आप 12th क्लास में ऐसा सीखोगे तो बोला गया होगा कि ए यू इंटू वी पे लगाना है, जहाँ पे यू क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन होता है, इलेट के अनुसार लेते हैं, आई एल ए टी ई फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए कि यू हम किसको लें? तो यू हम साइन टी को लेना पड़ेगा यू, और यू इज इक्वल टू साइन टी को, और भी किसको लेना पड़ेगा? ई टू के पावर माइनस में एस टी को। और इसके हिसाब से इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और पूरा का फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसको इसी के अनुसार इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए यू था साइन एक्स, तो साइन एक्स लिए इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स मतलब कि ए टू के पावर माइनस में एस टी डी टी, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन में डी एक्स, तो डी यू कितना था? साइन टी अपॉन में डी टी कर दिए। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, भी कितना है? ए टू के पावर माइनस में एस टी डी टी, और पूरा का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे टी कर लीजिए, तो डी टी हो गया। ठीक है, आगे देखिए इंटीग्रेशन को सोल्व किए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या हो गया? साइन टी तो था ही, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू के पावर माइनस में एस टी क्या होता है? तो ई के पावर माइनस में एस टी अपॉन में जो इसका टी का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट क्या है? माइनस एस, तो डिवाइड बाई माइनस एस हो गया। माइनस देखिए साइन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? कोस टी, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कोस टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई टू के पावर माइनस में एस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू के पावर में एस टी डिवाइड बाई एस, कोफिशिएंट एस था, और 0 से पाई के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है, पूरे फंक्शन को 0 से पाई के बीच में ही इंटीग्रेट करना है, लिमिट लगाना है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मतलब कि किसका? ई टू के पावर में एस टी साइन टी, क्योंकि यही है एफ टी है और यही मेरा आई है, तो इसलिए हम यहाँ एफ टी इज इक्वल टू आई भी लिख दें, क्योंकि हम यहाँ पहले ही इसको हम आई मान चुके हैं। तो देखिए एफ टी का इंटीग्रेशन हो गया आई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन टी ई टू के पावर में एस टी अपॉन में एस हो जाएगा, ई टू के पावर में एस टी डिवाइड बाई एस, और यहाँ से देखिए कॉस एस था तो कॉस एस, इंटीग्रेशन इसका ये हो गया, और 1 अपॉन एस, देखिए 1 अपॉन एस
इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में साइन टी और ई टू की पावर माइनस में एस टी अपॉन में एस माइनस एस, कोफिशिएंट माइनस एस हो गया, और जीरो से पाई के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो साइन, ये देखिए 1 अपॉन साइन टी, ये पूरा सेम सेम है, इसको भी सेम सेम, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं तो एस और एस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, एस स्क्वायर, और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया तो ये माइनस हो गया। अब ये 1/s और यहाँ से माइनस एस क्या हो जाएगा, 1/s स्क्वायर, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों। तो 1/s स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू ई टू के पावर में एस टी डी टी। और देखिए साइन टी इंटीग्रेशन साइन टी ई टू के पावर माइनस में एस टी डी टी, इसको हम पहले ही क्या मान चुके हैं, आई मान चुके हैं। कहाँ पे, ऊपर में देखिए, अभी यहाँ पे इसको हम आई माने थे, यह है। तो उसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, आई सिंपली पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आई पुट कर दिया है उसको, ये हो गया। तो ये इसका पूरा इंटीग्रेशन को आई माने थे तो ये आई पुट कर दिया, 1/s स्क्वायर था। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए इस तरफ तो आई था ही, क्योंकि एफ टी का वैल्यू हमने आई ही था, तो आई और प्लस आई वाला टर्म को एक तरफ लेकर आ जाते हैं। तो 1/s स्क्वायर आई इज इक्वल टू क्या है, यह माइनस साइन हम दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस साइन निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस वाला सिर्फ टर्म बचेगा, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है, और ये सेम का सेम एज इट इज है। और इस वाले को इस तरफ कर दिए, और जीरो से पाई तक इंटीग्रेट इसको करेंगे। चलिए अब लिमिट रखा जाए, जीरो से पाई लिमिट रखा जाए, जीरो से पाई टू जीरो, जीरो से पाई, ये अपर लिमिट पाई है और लोअर लिमिट जीरो है, रखा जाए। तो आई कॉमन ले लिए इसमें से, तो 1 प्लस में एस स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस साइन था। देखिए साइन पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो साइन पाई इंटू ई टू के पावर माइनस में एस इंटू पाई, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ पे हमने पाई रखा है। अब प्लस में साइन पाई ई टू के पावर माइनस में एस पाई अपॉन में एस स्क्वायर। अब और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट में ई टू के पावर एस टी के वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो। तो साइन जीरो हो गया, आई के पावर टी से पावर जीरो तो जीरो हो गया अपॉन में एस, यहाँ कॉस जीरो हो जाएगा और ई के पावर जीरो अपॉन में एस स्क्वायर। आगे देखते हैं। अब बताइए साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, पाई का वैल्यू भी जीरो होता है। ओके, तो साइन पाई का वैल्यू जीरो हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, कोस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, क्योंकि जीरो का वैल्यू होता है, कॉस जीरो का वैल्यू होता है कितना, 1, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाता है, -1। और ई के पावर माइनस में एस टी, ये तो था ही, और ये देखिए ये जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा टर्म आपका जीरो स्वाहा हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए साइन पाई का वैल्यू जीरो होता है, तो ये जीरो होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसको और इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आगे क्या करिए, इसका वैल्यू जीरो हो गया, जीरो, इसका वैल्यू कितना हो गया, -1, तो -1 इंटू ई टू के पावर माइनस में एस पाई अपॉन में एस स्क्वायर। अब नेगेटिव साइन ऑफ, यहाँ पे देखिए ये पूरा टर्म जीरो, प्लस में ये वाला देखिए कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, और ई के पावर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, ई के पावर जीरो का वैल्यू भी 1 होता है, ई के पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और कॉस जीरो का वैल्यू भी 1 होता है। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, यही हम यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। आगे देखिए 1 ये तो कॉमन लिए, अब एस स्क्वायर दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू के पावर एस पाई, यहाँ देखिए ई टू के पावर में एस पाई अपॉन में एस स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर, ये 1/s स्क्वायर हो गया। ओके, क्योंकि बाहर में एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो नेगेटिव साइन से ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन इसको पॉजिटिव कर देगा, तो दोनों ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। अब देखिए एस स्क्वायर और एस स्क्वायर क्या है, दोनों में सेम सेम है, तो एस स्क्वायर हम दोनों से एलसीएम ले लेते हैं, और एस स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर में ई टू के पावर पाई एस और +1 अपॉन में एस स्क्वायर बचा। ठीक है, ई टू के पावर पाई एस अपॉन में एस स्क्वायर बचा। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये देखिए 1/s स्क्वायर, हमको तो सिर्फ आई का वैल्यू निकालना था, क्योंकि आई ही था जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टी, आई को ही क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या था, आई था, और उसी का वैल्यू हमको निकालना था। तो ये देखिए ये पूरा टर्म को हम अगर इस तरफ सेंड कर दें तो ये एस स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और 1+s स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। तो ये सारा टर्म एज इट इज है, एस स्क्वायर ये वाला मल्टीप्लीकेशन में हो गया, 1+i स्क्वायर इस तरफ डिवाइड में हो गया। तो इसको एस स्क्वायर से एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ई टू के पावर माइनस में पाई एस डिवाइड बाई 1+s स्क्वायर, वही लिखे हैं कि 1 प्लस ई टू के पावर माइनस में पाई एस अपॉन में 1+s स्क्वायर।
अब यहाँ से देखिए 1 प्लस e टू के पावर पाई एस अपॉन में एस स्क्वायर 1 प्लस एस स्क्वायर लिखे, चाहे तो एस स्क्वायर प्लस 1 लिखे, बात दोनों सेम ही है। इसी को फिर ऐसे लिख दिए हैं कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 1 प्लस e टू के पावर पाई एस अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो है आई को ही क्या बोले थे, आई इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, क्योंकि आई को ही हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बोला था और इसका वैल्यू मिल गया 1 प्लस ई टू के पावर माइनस में पाई एस अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर, और यही आंसर आपका बुक में मिल रहा है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से कैसे अप्रोच किए ये भी समझ में आया होगा। बस इसमें कुछ नहीं था, और ये आपको सिर्फ इंटीग्रेशन पार्ट इसमें था, और इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता आता है, ये हमको मालूम है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम सारे वीडियो को अपलोड करने वाले हैं और अपलोड करेंगे बीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन को। और हम कुछ दिन बाद और नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जैसे BEE आप लोग को पढ़ना होता है तो BEE भी स्टार्ट करेंगे, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और वो सब भी स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल अभी मैथ को ही चलने देते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।